पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी, मैं कई वर्षों से लगातार योगा कर रहा हूं, फिर भी मन में शांति नहीं, एक अज्ञात भय सदा बना रहता है। ऐसा क्यों होता है? कृपया मार्गदर्शन। देखिए, यही तो हमने योगा का गलत अर्थ ले लिया है। सबसे पहले तो आपने जो शब्द प्रयोग किया वो योग नहीं किया, आपने योगा किया। हिंदी का जो संस्कृत का जो शब्द है वो योग है, योगा नहीं। अंग्रेजों ने उसमें पीछे ए लगा के राम को रामा, कृष्ण को कृष्णा, गणेश को गणेशा बना दिया। नहीं, ऐसा होता है। सबसे पहले तो हम अपने उच्चारण को ठीक करें, उसको संवारें। अब योग का जो लिटरल मीनिंग है योग का, तो दो वस्तुओं का, दो परिस्थितियों का जहां पर मिलन होता है, योग होता है, उसको हम योग कहते हैं। ये आज का जो प्रचलित अर्थ है वो है जोड़ना या फिर किसी प्रकार का आसन करना शरीर के माध्यम से। युति हम इसको कह सकते हैं। ये तो इसका लिटरल मीनिंग हो गया, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो हो गया। लेकिन जो इसका भाविक अर्थ है, जो इसका गहरा अंतरंग अर्थ है, वो ये नहीं है। योग एक स्थिति विशेष है, मन की समस्थिति। जो इसमें पारंगत है वो ही कह सकता है कि मैं योग कर रहा हूं। और आमतौर पर जैसा अभी आपने कहा, तो उस योग के माध्यम से, उस योगासन के माध्यम से आप शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। वो 80% तो शरीर के लिए ही, हालांकि मन पर भी उसका असर होता है, लेकिन उसके आगे की प्रक्रियाएं हैं, प्राणायाम है, ध्यान है, आगे फिर प्रत्याहार, समाधि, धारणा, ये सभी चीजें होती हैं। योग का अर्थ क्या है? सम, बराबर। जब आपको फर्क नहीं पड़ता, चाहे दुख की स्थिति है या सुख की स्थिति है, चाहे निराशा की स्थिति है, चाहे आशा की स्थिति है, चाहे आपकी इच्छा पूरी हो गई है, चाहे आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई है, चाहे आप घनघोर विषाद में हैं, दुख में हैं, चाहे आप घनघोर हर्ष में हैं, उल्लास में हैं, आपके पास में किसी चीज की कमी है तो भी, और आपके पास में किसी चीज की प्रचुरता है, अधिकता है तो भी, आपका अपमान किया जा रहा है या आपका सम्मान किया जा रहा है, आप रोगी हैं या आप स्वस्थ हैं, ये दोनों विपरीत स्थितियां हैं। लेकिन इन दोनों ही विपरीत स्थितियों में जो अपने मन की सम अवस्था बनाए रखता है, इक्विलिब्रियम, उसको फर्क जिसको नहीं पड़ता, वो योग की स्थिति में है। इसी को योग कहा गया है। भारतीय जो मेधा है, भारतीय जो मनीषा है, वो योग का अर्थ मन की सम अवस्था को लेकर के कहती है। प्रचलित अर्थ से थोड़ा सा वो हट करके है। और जब हम योगासन करते हैं तो उसका भी तो यही उद्देश्य होता है ना, कहीं ना कहीं। जब हम प्राणायाम करते हैं तब उसका भी यही उद्देश्य होता है ना। जब हम जो 8 अंग हैं योग के, उसमें से किसी की भी प्रैक्टिस करते हैं तो उसका उद्देश्य मन की शांति ही होता है। हम मन को वर्तमान में रहना सिखाते हैं। तो योग का सीधा, सच्चा और सार्थक जो है वो मन की साम्य अवस्था है, जिसको कि योग और प्राणायाम के माध्यम से
और कुछ प्रक्रियाओं के माध्यम से आसानी से हम कर सकते हैं। जब हम हमारे कार्य को, किसी भी कार्य को, और ये मूल मंत्र है, करते समय कर्ता भाव को तिरोहित कर दें, ईश्वर को समर्पण के भाव से हम कार्य करें, तो वो सारे के सारे जो कार्य हैं वो योग ही हैं। उसके लिए हमें अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसको कैसे किया जाना है, इसी का हम प्रशिक्षण यहाँ पर नियमित रूप से प्रदान करते हैं हमारे इस आत्म साधना शक्ति केंद्र में। क्योंकि बिना गुरु दीक्षा के, बिना मार्गदर्शन के आप चल तो पड़ेंगे लेकिन भटक जाएंगे। तो भटकाव ना हो, मंजिल शीघ्र अतिशीघ्र आपको प्राप्त हो, उसी का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है।